ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को संगम युग पर सफलता मूर्त बनने का वरदान मिला हुआ है। सभी सफलता मूर्त होना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिनके साथ स्वयं भगवान है, उनकी सफलता न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जो संकल्प करें, जो बोल बोलें, जो कर्म हों, उनमें सफलता हमारे पीछे पीछे समाई हुई है। हर कदम में सफलता ही सफलता है। और बाबा ने संगम युग पर ब्रह्मा बाबा ने खास ऐसे कदम रखे हैं जिन कदमों पर अगर हम चलते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होती ही है। ब्रह्मा बाबा की जीवनी को साकार में अपने सामने हम देखें, सब कुछ बाबा ने सफल किया। उनके पास जो भी लौकिक में भी संपत्ति थी, जो इतना बड़ा व्यवसाय हीरे जवाहरात का चल रहा था, निश्चय हुआ, एक धक से समर्पित किया, सब कुछ सफल कर लिया। जरा भी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। संकल्प उठा, परमात्मा ने उन्हें संकल्प दिया कि बच्चे तुम्हें नई दुनिया बनानी है, और नई दुनिया बनाने के लिए जिस संगठन की ज़रूरत है, उस संगठन की पालना की पूरी जवाबदारी ब्रह्मा बाबा ने अपने कंधों पर ले ली। और जो भी उनके पास लौकिक संपत्ति थी, वो समर्पित करके कन्याओं माताओं के हवाले किया। खुद निश्चिंत हो गए। धन सफल किया। बाबा की जो तन की शक्ति थी, भले आयु बड़ी थी, 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने प्रवेश किया और 33 साल 93 वर्ष की आयु तक बाबा ने एक दिन भी रेस्ट नहीं ली। बीमारी में भी अगर कोई शरीर को तकलीफ भी थी तो भी बाबा कहते थे, अच्छा मुख से नहीं बोल सकते हो तो मैं हाथों से लिख देता हूँ। शिव बाबा ने उस बीमारी में भी बाबा के रथ को यूज करके उनके तन की शक्तियों को सफल किया। मन तो सदा विश्व कल्याण की सेवा में लगा हुआ ही था। तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ बाबा के पास था, एक धक से समर्पित किया। और समर्पित करने के बाद कभी भी उसमें मैंपन नहीं लाया। तो अगर हम सभी भी कोई कार्य करते हैं तो सफल तभी माना जाता है जब सफल करने के बाद उसके प्रति ये ना आए कि मैंने किया। जहाँ पर मैंपन आता है, वहाँ पर वो सफल होने की बजाय कहीं न कहीं दिखावे में चला जाता है। इसलिए एक बहुत गहरा विषय आप सभी ने अगर ध्यान दिया होगा, इस पूरे अक्टूबर मास में 1 अक्टूबर से आज 31 अक्टूबर तक सफलता की ही पॉइंट मुरली के नीचे अव्यक्त इशारे के रूप में सुनाई जा रही हैं।
हर ब्राह्मण बच्चे के अंदर ये रहता है कि जो कुछ मैं करूं उसमें सफलता अवश्य मिलनी चाहिए, लेकिन अगर विधि यथार्थ है तो यथार्थ विधि के आधार से सिद्धि प्राप्त होती है। हमारा ये ज्ञान मार्ग रिद्धि सिद्धि वाला मार्ग नहीं है, लेकिन ये विधि से सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग है। अगर हमारी विधियां यथार्थ हैं, जो बाबा ने विधियां बताई हैं, जो नियम बताए हैं, उन नियमों अनुसार अगर हम चलते हैं, रहते हैं, संकल्प बोल और कर्म करते हैं, तो सफलता सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। कोई से मांगने की आवश्यकता नहीं है, कोई से कहने की ज़रूरत नहीं है। सब कार्य असंभव भी संभव हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इस शुद्ध संकल्पों में अगर हमने कहीं पर भी व्यर्थ को मिक्स कर दिया, व्यर्थ सोचने में, व्यर्थ बोलने में, व्यर्थ करने में, अगर हमारी संकल्प शक्ति व्यर्थ जा रही है तो उसमें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। इसलिए बाबा हम बच्चों को पहले कहते हैं, बच्चे संकल्पों पर बहुत अच्छा पहरा दो। और संकल्प शक्ति मन की शक्ति है, इसलिए मन मना भाव रहने का अच्छा अभ्यास करो। जैसे जब यज्ञ रचते हैं तो यज्ञ में सफलता के लिए दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तरफ मंत्र चलते रहते हैं, मंत्र उच्चारण होते रहते हैं। अगर मंत्र कहीं रुक गया या कोई ने मंत्र जाप में विघ्न डाल दिया तो आपने देखा होगा वो यज्ञ सफल नहीं माना जाता है। जब कोई भी सिद्धि के लिए, चाहे असुरों ने चाहे देवताओं ने, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, उसके लिए उन्होंने यज्ञ रचे। और यज्ञ में आहुति और मंत्र दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। आहुति भी अगर संपूर्ण पड़ गई तो यज्ञ सफल हो गया। अगर आहुति अधूरी पड़ी, रोक दिया किसी ने, रुकावट डाल दी, तो यज्ञ सफल नहीं होता। बाबा ने ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की रचना की है। इस यज्ञ में हम सबको मंत्र जाप क्या करना है। स्थूल में हम कोई जाप नहीं करते, जैसे वो मंत्र दे देते हैं, कहते किसी को सुनाना नहीं। कोई ओम 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 का मंत्र ले लेते हैं, कोई राम राम का मंत्र ले लेते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको एक ही मंत्र दिया और कहा, ये बच्चे छिपाना नहीं, सबको सुना देना। तो आप सभी मंत्र को तो अच्छी तरह से जानते हो ना, ये वशीकरण मंत्र है। जितना मन और बुद्धि मन मनाभव हो करके रहता है, बाबा की याद में रहना, ये संस्कृत शब्द मन मनाभव का, हिंदी में कहते बाबा को याद करो। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतने हमारे संकल्प सिद्ध होने लगते हैं। बाबा की शक्तियाँ अपना कार्य करती हैं। इसलिए बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई। कोई भी कार्य के लिए अगर आप चाहते हो, अपने ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए, कोई कार्य के लिए घर से जब निकलते हो तो उसकी विधि अपनाओ। क्या विधि है? 1 मिनट की विधि। निकलने के पहले बहुत प्यार से बाबा को साथ लो, उनकी दृष्टि लो। और मैं समझता हूँ हर एक ब्राह्मण इस विधि को अवश्य अपनाता होगा। बाबा के कमरे सभी ने अपने अपने स्थान पर बनाए हैं। जिन्होंने बनाए हाथ उठाओ। लगभग सभी ने बनाए हैं।
और नहीं कमरे बनाए हैं तो बाबा का फोटो तो जरूर रखते ही हैं सब। जब भी घर से बाहर निकलो, 1 सेकंड बाबा के पास खड़े होकर के बाबा से ऐसी शक्तिशाली दृष्टि लो और बाबा को ये कहो कि बाबा, इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, आप तो 1000 भुजाओं वाले बाबा मेरे साथ हूँ, ये कार्य अवश्य सफल हो जाएगा, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा से सिर्फ मन ही मन बातें नहीं करो, लेकिन बाबा को ऐसे कहो कि बाबा आप हमारे साथ साथ इस कार्य के लिए, सफलता के लिए साथ साथ चलो, साथी बना लो। और जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, सबसे पहली बात है वो निर्भय हो जाएगा, वो निश्चिंत हो जाएगा, कभी भय नहीं लगता। इस कार्य के लिए, इस व्यक्ति के लिए पास में जा रहा हूँ। कई बार कोई उसके बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें सुना देते हैं कि वो व्यक्ति बिना घूस लिए हुए कोई काम नहीं करता है, बहुत क्रोधी है, बहुत बातों को कट कर देता है, वो सुनता ही नहीं है। और हमारा अंदर का दृष्टिकोण, हमारी भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति अगर इसी प्रकार की बनी हुई हैं और अपने कार्य को कराने के लिए हम उसके पास जाते हैं, तो जरूर जैसी हमारी भावनाएं हैं, जैसे हमारे संकल्प हैं, वैसा ही हमें रिस्पॉन्ड प्राप्त होता है। इसलिए कोई भी कार्य कराना है, किसी के पास भी जाना है, बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि बताई सफलता की, और हमारी सभी बड़ी दादियों ने, बड़ी बहनों ने उस विधि को अपनाया। आज हमारी आदरणीय दीदी निर्मला जी के निमित्त भोग लगा। दीदी की बहुत सारी विशेषताएं हमारी बहनों ने सुनाई, लेकिन मुझे वो दिन याद हैं जब 71 में 3 बहनें और 2 भाई, 3 बहनों में हमारी निर्मला दीदी भी थी। बाबा ने एक संदेशी बहन शील इंदिरा दादी को साथ में भेजा था, और एक रोजी बहन जो मद्रास में थी उनको भेजा था। और ये 2 भाई थे, रमेश भाई और जगदीश भाई, ये 5 लोगों को पहले भेजा। 71 में मैं मधुबन आ गया था, और वही दिन थे। तो जाने के पहले जब बाबा से छुट्टी लेना था, उसके पहले इनकी आपस में मीटिंग हुई, बड़ों की मीटिंग हुई, और उसमें एक बात निकल गई कि हम विदेश में सेवा करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन विदेश वाले हमारे भारत के सिद्धांतों को सुनेंगे, मानेंगे या नहीं मानेंगे। उनका खान पान अलग है, उनकी दिनचर्या अलग है, हम उनके आगे ये बात कहें या न कहें। 4 बजे उठने की बात है, शुद्ध शाकाहारी भोजन की बात है, ब्रह्मचर्य व्रत की बात है। ये लोग इस बातों को समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये तो हमारी भारत की संस्कृति है, किस तरह से हमें सेवा करनी है। तो इस पर आपस में एक चर्चा हुई, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद बाबा से मिलने की, छुट्टी लेने के लिए जब गए, तो बाबा ने बड़ा अच्छा प्रश्न इनसे पूछ दिया। और बाबा ने इनसे एक प्रश्न किया कि बच्चे, जहाँ तुम जा रहे हो, क्या पहले उनकी सेवा करते हो, की है? तो ये सब सोचने लगे, बाबा अभी तो जा करके सेवा करेंगे ना। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, तुम जहाँ जा रहे हो उनके प्रति बहुत सकारात्मक चिंतन, शुभ चिंतन करके मनसा से पहले उनकी सेवा करो, पहले उनका आवाहन करो कि जिस स्थान पर बाबा मुझे भेज रहा है, जहाँ मेरे कदम पड़ेंगे, वहाँ पर
हमारे धर्म की सभी आत्माएं भाग भाग करके आएंगी, वो मेरा आह्वान कर रही हैं। मानेंगी या नहीं मानेंगी ये संकल्प पहले नहीं करना है, लेकिन बड़े शुभ संकल्प से, मनसा से उनका आह्वान करो, और जो हमारे धर्म की, जो हमारे कुल की आत्माएं हैं, वो एक धक से नियमों को समझेंगी और पालन करेंगे। कोई भी नेगेटिव संकल्प करने की, सोचने की बात ही नहीं है। बाबा ने संकल्प दिया, और दूसरा एक संकल्प दिया कि कभी भी घर से, सेंटर से, जिस स्थान पर आप रहो, उस स्थान से बाहर निकलने के पहले 1 मिनट बाबा के कमरे में जाना। जहाँ भी रहो वहाँ बाबा का एक छोटा कमरा बनाना, और बाबा की दृष्टि लेकर के, बाबा को साथ लेकर के जरूर जाना। तो बहुत अच्छी सेवाएं शुरू हुई, लेकिन अमेरिका में एक स्थान पर एक कई फ्लोर के ऊपर मकान मिला था जहाँ रहते थे। कुछ फंक्शन था और फंक्शन के लिए निकलने लगे। जल्दी जल्दी में टाइम पूरा हो रहा था, बिना छुट्टी लिए लिफ्ट से नीचे आ गए, गाड़ी में बैठने लगे, कोई चीज़ भूल गए, वापस जाना पड़ा। फिर गए, वो चीज़ लिया, फिर नीचे आए, फिर कोई चीज़ भूल गए, फिर ऊपर जाना पड़ा। 3-4 बार नीचे ऊपर हो करके फिर वो कहने लगी, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ये क्यों हो रहा है। तो संदेशी साथ में थी, संदेशी से बोला, तुम बाबा से पूछो, बाबा क्या गलती हो रही है, ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है। बस फट से संदेशी गई और आकर के जवाब दिया कि बच्चों ने बहुत बड़ी भूल की है, बाबा की श्रीमत है, बाबा से छुट्टी लिए बिना नहीं जाना, और आप छुट्टी लिए बिना जा रहे हो। पक्का करना आप सभी। आज के इस वातावरण में जब हम सब जानते हैं चारों तरफ तमोगुण बढ़ रहा है, वृत्तियां विकारी हैं, मानव आत्माओं के संस्कार पतित हैं, कई प्रकार की मन इच्छित, मन में संकल्प, इच्छाएं ली हुई आत्माएं अचानक शरीर छोड़ करके इस वातावरण में भटक रही हैं। उन सब में अपनी सेफ्टी के लिए, उन सब में हर कार्य में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है बाबा की छत्र छाया की। और बाबा की छत्र छाया जिसके साथ साथ रहती है, उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, उसको सफलता ही सफलता है। इसलिए ताली बजा करके बात को भुलाना नहीं, इसलिए ताली नहीं बजाना, इसको अपने जीवन का एक मूल मंत्र बनाना कि जब भी हम अपने स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाते हैं, 1 मिनट बाबा की याद में, बाबा की दृष्टि और शक्ति ले करके ही जाना है। सफलता हमारी होनी ही है, क्योंकि उसमें बाबा का हाथ और साथ है। तो आप सभी बाबा के बच्चे, मैं समझता हूँ एक संपूर्ण निश्चय है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हुई पड़ी है। ऐसा हम कोई संकल्प भी न करें, इतने बड़े विघ्न आ रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं, इतना लोग विरोध करते हैं, नया ज्ञान है, नई धारणाएं हैं, नई मान्यताएं हैं, कितनी बातें आती हैं। कभी कभी कोई कहते हैं ये तो हमारे सनातन धर्म के विपरीत बातें हैं, जबकि आज तो मानने लगे हैं कि सनातन धर्म की रक्षक आप ही लोग हो। वो भी बहुत मान्यताओं में परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी कुछ एक नए ज्ञान की बातें जो बाबा ने हमें सुनाई हैं, लोग अचानक अगर वो सुन लेते हैं, कोर्स नहीं किया है, समझा नहीं है, तो समझते हैं ये हमारे शास्त्रों को
हमारी मान्यताओं को कट करते हैं, खंडित करते हैं, इसलिए बहुत विरोध करते हैं, बहुत विघ्न रूप बनते हैं। हम सबको कोई भी बात अथॉरिटी से ज़रूर कहनी है, लेकिन बाबा कहते हैं उस सत्य बात को सिद्ध करने के लिए भी सभ्यता की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ अथॉरिटी है, आज ब्रह्मा बाबा ने अथॉरिटी के शब्दों का प्रयोग किया है। बच्चों के आगे तो कुछ भी बाबा ने शब्द उच्चारण कर लिए, लेकिन किसी को ये नहीं लगा बाबा मेरे लिए ऐसा क्यों बोलता है। अथॉरिटी के बोल भी इतने स्नेह और सम्मानजनक रहे, जो बाबा की बातें बहुत मीठी और प्यारी लगी। सब उसमें अनुभव करते हैं बाबा हमारे लिए बड़ा शुभ चिंतक है। भले बाबा कहता है मेरे बच्चे तो भैंस बुद्धि हैं, ये तो सुधरने वाले नहीं हैं, शायद रमणीकता से कहता है। भैंस बुद्धि क्यों कहता है मालूम है? जैसे भैंस चलती है ना, तो भैंस सामने से अगर झुंड जा रहा है और आप गाड़ी लेके पीछे से जाओ, हॉर्न बजाते रहो, हॉर्न बजाते रहो, वो हटेगी नहीं। ऐसे ही बाबा कहता है मैं बच्चों के सामने समय का हॉर्न बजाता हूँ। बच्चे अंत समय बहुत समीप है, अभी अपने संकल्प, अपने समय, अपनी श्वास सब सफल कर लो। लेकिन बच्चे इस हॉर्न को सुनते ही नहीं हैं, तो क्या हो गए? मैं नहीं कहता हूँ, बाबा के शब्द हैं। इसलिए सभी ध्यान देना, समय के हॉर्न को सुनो। जो कुछ सफल करने का अंदर से उमंग आता है, बाबा ने 2 ही मंत्र पक्के किए थे जिससे उन्होंने नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया, नर श्री नारायण के समान बने। और जबकि बाबा की मुरलियों में कभी भी सुनोगे अरे बच्चे ये कुछ नहीं करता, ब्रह्मा क्या करता है, शिव बाबा ही सब कुछ करता है, मुरली भी वही सुनाता है, ये उसका ही काम है, इसको तुम याद भी नहीं करना, इसका फोटो भी नहीं रखना। बाबा इतनी निर्माणता से बच्चों के आगे अपनी नम्रता के बोल रखता है, तो कई बच्चे समझते ब्रह्मा बाबा से मेरा क्या कनेक्शन है, मैं तो शिव बाबा से कनेक्शन है। लेकिन ये उनको नहीं आता है कि ब्रह्मा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो आधार स्तंभ है। ब्रह्मा बाबा ने 2 बातें पक्की की, और अगर वही 2 बातें आप आज बाबा मिलन में आए हो पक्की कर लो, तो आपको हर कदम में सफलता प्राप्त हो जाएगी। एक बाबा का मंत्र था तुरत दान महापुण्य। तुरंत संकल्प उठा और किया, अच्छा संकल्प। कई बार कहते हैं ना, अगर कोई गलत संकल्प आते हैं, इधर उधर के संकल्प आते हैं, तो उनको रोक दो थोड़ी देर के लिए। अब योग में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, अच्छे वातावरण में बैठे हैं, कोई घर की याद आए, बच्चों की याद आए, दुकान की याद आए, बिजनेस की याद आए, क्या ज़रूरत है उसको ब्रेक दो। नहीं, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। जिस संकल्प में सिद्धियां प्राप्त करनी है, अच्छे संकल्प, सफल करने के संकल्प। सफल करने के 2 अर्थ बाबा सुनाता है। सफल करना माना जो शक्तियां हमारी हैं वो श्रेष्ठ तरफ लगाना। सफल करना माना जमा हो और वृद्धि हो, विस्तार हो, बढ़ें। ऐसे नहीं हम शक्तियों से खाली हो जाएं। हमारा धन ऐसा धन है, जितना हम दूसरों को देंगे उतना हमारा वृद्धि को प्राप्त होगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए कहते हैं धन दिए धन ना कुटे। जो कुछ शक्तियाँ बाबा आपने दी हैं आपकी देन है, ये नहीं कहना मेरी हैं, ये प्रभु देन है। मेरी कह दिया तो बोझ चढ़ जाएगा, सफल नहीं होंगी। अगर मुझे बाबा ने कोई विशेषता दी है, अच्छी बुद्धि दी है,
अच्छी वाणी दी है, अच्छा चिंतन दिया है, सब कुछ प्राप्तियां कराई हैं, और मैं कहूँ ये मेरी हैं, ये मेरे पुरुषार्थ का फल है, तो ये भी मैलापन है। कभी भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। आज मम्मा हमारी जगदम्बा बनी, सरस्वती का टाइटल मिल गया, नंबर 1 श्री लक्ष्मी पद प्राप्त हो गया। कभी भी किसी ने कहा मम्मा आपने ये किया, बच्चे मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रभु प्रसाद है, वो करा रहा है, उसका कार्य है, तो मेरी महिमा क्यों करते? ब्रह्मा बाबा में सदा ही बच्चे वो कराने वाला है, करन करावन हार है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सदा उसको याद रखो। इतना समर्पित भाव से जो शुद्ध पवित्र संकल्प आ गया, उसमें डिले नहीं किया। आप सब ध्यान देना, अगर कोई भी शक्ति आप सफल करने का संकल्प आ जाता है कि कार्य में लगा दो, पता नहीं कल क्या होगा, अचानक कुछ हो जाएगा, बैंक में रह जाए, तिजोरी में रह जाए, जमीन के अंदर रह जाए, तो क्या होगा? अंतमति सोगति, आत्मा शरीर छोड़ेगी और वहीं भटकती रहेगी। इसलिए अगर बाबा ने दिया है और शुभ संकल्प आ गया, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने तो अपने लौकिक परिवार से भी नहीं पूछा, एक धक से अच्छा संकल्प आया, सब कुछ समर्पित कर दिया। समर्पित किया तो ऐसा नहीं बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, नहीं, सबको साथ लेकर के चला। बाबा के समर्पित होने के बाद बाबा की बहू ब्रजेंद्रा दादी, जिनको हम कहते हैं, बाबा ने उनको बहुत अच्छे अच्छे जेवर गहने पहनाए हुए थे, हीरे के, सोने के, कई चीज़ें उन्होंने गहनों के रूप में धारण की हुई थी। बाबा को एक दिन किसी से वार्तालाप करते हुए उन्होंने सुन लिया। बाबा बहुत प्यार से कह रहे थे, इन बच्चों को मैंने कुछ भी नहीं कहा है छोड़ने के लिए, भले पहने। तो उन्होंने सुना, लेकिन बाबा के अंदर की भावना ये थी कि अभी तो हम बेगर हैं, बेगर टू प्रिंस हम बनने वाले हैं, अभी हमें बेगरी रूप में रह कर के सत्युग की स्थापना करनी है। उन्होंने सुना और एक धक से बाबा के पास आई और सारे जेवर उतार करके समर्पित कर दिया। उसके बाद देखा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। आप सभी इस बात को ध्यान देना, सारा परिवार, कोई से बाबा ने ये नहीं कहा तुम समर्पित करो, लेकिन बाबा को देख करके सब कुछ सबने समर्पित किया, सब सफल किया, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं की। तन की शक्तियाँ सेवा में लगा दी, जो कभी कोई काम घरों में न किया हो। परदादी हमारी निर्मल शांता दादी, जिनको बाबा ने इतना लाड प्यार से पाला था, वो जब समर्पित हुई, यज्ञ में आई, बहुत अच्छे धनाढ्य परिवार में बाबा ने उनकी शादी कराई थी, लेकिन समर्पित होने के बाद यज्ञ के सारे बर्तन मांजने की ड्यूटी उनके पास थी। और कहती, मैं छोटी थी कद में और 400 की जो डेग चढ़ती थी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, उनको मांजना बड़ा मुश्किल काम था, और मुझे यही सेवा मिली थी। तो एक दिन कहती, मैं कैसे नीचे हाथ ले जाऊं, तो उसके अंदर मैं उतर गई और उसके अंदर खड़े होकर के कुछ ऐसा सामान लेकर के पैर से उसको मांज रही थी। तो बाबा आ गए, बाबा देखने लगे, मुस्कुराने लगे, बच्ची क्या कर रही हो? बोला, बाबा डांस कर रही हूँ। डांस में बर्तन साफ हो जाएंगे। तन की शक्तियाँ बाबा ने सफल कराई। कोई का तन, आज हमारी तन की इंद्रियां अगर शीतल नहीं होती हैं तो उसके भी पीछे कुछ कारण हैं। हम उनको सेवाओं में सफल नहीं कर रहे हैं। कोई आराम पसंद हैं, आलसी हैं, और कोई अलवेले हैं। क्या सोचते हैं?
ये कार्य मेरा थोड़ी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अच्छा ऑफिस का काम कर सकता हूँ, मैं बुद्धि वाला हूँ, मैं अच्छा लेक्चर कर सकता हूँ। कर्मणा सेवाएं करने के लिए अगर कोई कहता है तो थोड़ा सा ऐसे लगता है ये काम मुझे करना है क्या? ये छोटी छोटी बहनें भाषण करें और मैं टेंट लगाऊं, मैं दरी बिछाऊं, मैं कुर्सी लगाऊं। अभिमान आता, देहाभिमान आता है। लेकिन बाबा के यज्ञ का कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर कुछ भी आपने लगा दिया, कर लिया, तन लगाया, तो तन निरोगी बन जाएगा, तन शक्तिशाली बन जाएगा। और सचमुच हम लोगों को यही अनुभव है। बाबा के यज्ञ में हम आए, शुरू में कुछ नहीं किया था, परिवार में इकलौते थे, बहुत लाड़ प्यार से पले थे। 15 साल की उम्र में आ गए, 16 साल में समर्पित हो गए और दादियों ने हमें सारी कर्मणा सेवाएं सौंपी। धोबी घाट है, सफाई है, सवेरे पानी गर्म करना, सबके कमरों में पहुंचाना, चूल्हों पर रोटियां बनाना, सब काम स्थूल ही। और इतना प्यार से भाग भाग के खेल खेल में उमंग उत्साह से करते रहे। प्यार बहुत मिलता था, पालना बहुत मिली, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचा ये तन ऐसे कार्य के लिए क्या लगाना है। लेकिन अनुभव ये हुआ, तन निरोगी बन गया, तन शक्तिशाली बन गया, इंद्रियां शीतल और शांत हो गई। आज कई आत्माएं बहुत युद्ध करती हैं माया से, मन बुद्धि से युद्ध करती रहती हैं। युद्ध समाप्ति नहीं होता है। और बाबा कहता है बच्चे योद्धे नहीं बनो, योगी बनो। युद्ध में हमारी कितनी शक्तियां व्यर्थ जा रही हैं। समय भी जाता है, संकल्प भी जाता है, एनर्जी भी व्यर्थ जाती है। सफल नहीं कर रहे हैं हम युद्ध के अंदर। और क्यों युद्ध कर रहे हैं? युद्ध के कारण क्या हैं? ब्राह्मण बनने के बाद भी हम ब्राह्मण नहीं बने, क्षत्रिय बन करके रह रहे, योद्धे बन करके रह रहे हैं। और बाबा कहते बच्चे योद्धे नहीं बनो, युद्ध नहीं करो। युद्ध करनी पड़ती है तो उसके 2 कारण मैं जहाँ तक अपने अनुभव से कहता हूँ। उन ब्राह्मण बच्चों को युद्ध करनी पड़ती है, अपने समय को, संकल्प को, अपनी एनर्जी को व्यर्थ कर रहे हैं। उसका मूल कारण उसको सफल नहीं कर रहे हैं। माना अपने मन और बुद्धि को ज्ञान और योग में, सेवाओं में बिजी नहीं कर रहे हैं। बाबा कहता है तुम बिजी करो, एनर्जी है यूज करो, नहीं तो आपको परेशान करेगी। आज हमारा कोई यंग एज में है और यंग एज में अगर उसको ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करनी है और उसने हठ से किया, किसी के कहने से किया, युद्ध है, मेहनत है, उसने अपनी एनर्जी को सेवा में सफल नहीं किया, तो एनर्जी उसके माइंड को प्रभावित करती है। और फिर जब माइंड पर आता है तो तन भी बीमार पड़ जाता है, मन भी होता है। और अगर डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है क्यों हट कर रहे हो, शादी कर लो जा कर के, क्या ज़रूरत है आपको इन नियमों को पालन करने की। वो अपनी एनर्जी को सफल नहीं कर रहा है हमारे पास अगर शक्ति, लगा दो सेवा में। क्या छोटी सेवा, क्या बड़ी सेवा। झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, बोरियां उठाओ। हम लोगों से तो 11 साल तक दादियों ने बोरियां उठवाई, एक मजदूर घर में नहीं। पांडव भवन में गेहूं की बोरियां आ रही हैं, गेहूं की बोरी उठाओ, पहले धुलाई करो गेहूं की। दादी गेहूं की धुलाई क्यों करनी? नहीं नहीं, बिना धुलाई का यज्ञ में भोजन नहीं बनता, पहले इसको धुलाई करो। सारा गेहूं पानी में डाल करके धुलाई करके, शांति स्तंभ है ना पांडव भवन में, वहाँ सुखा देते थे। सूख जाता था 2 दिन के बाद। और अगर रात में कहीं बादल आ गए और दादी जी बाहर निकल के कहती बजाओ सीटी, पहरे वाले को कहती सबको उठा लाओ, सब आएंगे, गेहूँ उठाओ, गेहूँ उठाओ, बादल आ गए, बरसात आ गई। अब रात को 1 बजे हम लोग गेहूँ भर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचते अमृत बेला मिस हो जाएगा। एनर्जी है, यूज करो, सेवा में यूज करो। कहीं भी कोई काम आता है लग जाओ,
बाबा मैं कर लूँगा। क्यों नौकरों से कराएं, क्यों मजदूरों से कराएं? आज प्रदर्शनी लगाने जाते हो, सेमिनार करते हो, कितना खर्चा लोगों के पीछे करना पड़ता है। हम क्या टेंट नहीं लगा सकते, हम बिजली का काम नहीं कर सकते हैं, हम कुर्सियाँ नहीं लगा सकते हैं जो नौकर से कराया जाए। हमारे पास एनर्जी है, तन की एनर्जी है, और तन की एनर्जी अगर सेवा में लगेगी तो आप कितनी भी बड़ी आयु के होंगे, आपको कभी किसी की सेवा लेनी नहीं पड़ेगी। सफल करो, सफलता मिल जाएगी। सफलता क्या है? हम निरोगी रहें, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पीनेस। ये 3 बातें सतयुगी देवताओं को प्राप्त होती हैं। हेल्थ, वेल्थ और खुशी, हैप्पीनेस। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को कहता है, मेरा एक एक बच्चा संगम पर सदा हेल्दी है। कभी भी ये नहीं है मैं ये रोग है, मैं बीमारी है, मेरे को ये है। अरे बाबा कहता है ये शरीर के पुराने हिसाब किताब हैं, मन पर इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। कुछ दवा ले लो, कुछ दुआ ले लो, कलयुग का फ्रूट थोड़ा सा खा लो, ठीक हो जाओगे। परवाह नहीं करो इसकी, ये हो गया, ये हो गया। कई तो रोते रहते हैं और वर्णन करते रहते हैं, मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया। और फिर एक डॉक्टर की बजाय जितनी पैथी होंगी सब पैथी अपनाना शुरू कर देंगे। यहाँ से थोड़ा फायदा हुआ, उधर दूसरी जगह चले गए। दूसरे ने कहा ये बहुत अच्छा, उसके पास चले गए। कितना समय, कितना पैसा, कितना संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं। सफल करो, क्यों व्यर्थ जा रहे हैं? बाबा ने अपने बच्चों को मन से सदा स्वस्थ बनाया है, हेल्दी बनाया है। सदा मन मना भाव की स्मृति में रहो। कल के बाबा के वरदान में क्या था? अरे बच्चे जो खुशी की खुराक खाते हैं, जो खुशी की गोली खाते हैं, वो कभी बीमार होते ही नहीं हैं। शरीर की बीमारी आती है, ठीक हो जाती है, मन को बीमार नहीं होने देना। मन मना भाव। एक बार बताता हूँ, मेरे को अपने अनुभव की बात है। मैं अचानक ही 84 में पद यात्राएँ निकली थी, युवा पद यात्राएँ मधुबन से सब जगह निकली थी, और मुझे अचानक से बुखार आया, और उस बुखार में कुछ गलत दवाई मिली और मैं बीमार हो गया। और ऐसा बीमार हुआ जो मैं एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाता था, ना हाथ में ताकत, ना पैर में ताकत। और पोलियो हो गई, न्यूराइटिस पोलियो। दादी ने मुझे देखा और देख करके कहती जाओ तुम डॉक्टर को दिखा के आओ। डॉक्टर तो अपने पास हॉस्पिटल थे नहीं, तो सरकारी अस्पताल में मुझे ले गए। और वो मजाकिया डॉक्टर मुझे देख के कहता है, चेहरे पर तो कुछ था नहीं, बातें भी अच्छी थी, रमणीक भी था, मुस्करा भी रहा था। ऐसे ऐसे थोड़ा हाथ लगा के कहता है, अरे कुछ नहीं है, पद यात्रा में जाना नहीं चाहता इसलिए बोल रहा है। रमणीकता से उसने मुझे भेज दिया। दादी कहती नहीं नहीं, डॉक्टर ऐसा कैसे बोल सकता है, राजू ऐसे कभी नहीं करेगा। और उसने, दादी ने मुझे यहाँ संगम भवन लिया था, भेज दिया। संगम भवन में मैं आया, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे देख करके कहा, अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, ये तो बिस्तर से नहीं उठ सकता। मुझे इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिया, कंट्रोल किया उसने 3-4 दिन में, बीमारी कंट्रोल कर ली। और फिर मेरे को रेफ़र किया, पालनपुर जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर वहाँ से रेफ़र किया, अहमदाबाद चले जाओ। अब अहमदाबाद में बाबा भी बड़े रमणीक हमारे, बाबा कोई कम थोड़ी है रमणीक। तो ऐसे अचानक एक दिन मैंने एक संदेशी को बोला कि डॉक्टर कहते हैं राजू अभी तुम टाइप नहीं कर सकते हो। और मेरा टाइप जिगरी प्यार है, मैं उसी को सीखा मधुबन में, मुरलियाँ टाइप करता हूँ, क्लासेज टाइप करता हूँ। और डॉक्टर कहता अभी ये उंगलियाँ काम नहीं करेंगी और अभी ये भूल जाओ, आप सदा के लिए भूल जाओ। तो मैंने बाबा को ऐसे पूछ लिया, हमने बाबा संदेशी को बोला, हमने तुम पूछ के आओ बाबा, ऐसे ऐसे डॉक्टर बोलता है। तो बाबा बड़ा रमणीक मुस्कराया और कहता अरे बच्चा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है। बाबा ने बोला कुछ नहीं है, इस बच्चे को सवेरे सवेरे आटा दे दिया करो, आटा। ये आटा गूंद करके देगा ना, एक्सरसाइज हो जाएगी। सेवा में बिजी कर दिया। और मैं आपको बताऊं, मैं 3 टाइम का आटा गूंद करके, जो भी रोटियां बनती थी सेंटर पर, 15-20 लोग थे,
जो भी आटा वहाँ गूंदा जाता था वो मैं सवेरे दोपहर शाम को गूंद करके देता था, और मेरी उंगलियों में ताकत आई। और मैं वहाँ से जब आया तो जो मैं 10 मिनट में स्टेंसिल काटता था, प्रैक्टिस किया मैंने, 8 मिनट में काटा। बाबा ने मेरी फिजियोथेरेपी करा दिया। दादियों का, बड़ों का दुआएं तो थी, लेकिन मैं कहता हूँ हेल्थ का वरदान बाबा से ले लो। और दादी को इतना ख्याल था कि इसको कभी भी मन पर ना जाए मैं बीमार हूँ, तो उन्होंने यहाँ से एक डायरेक्शन भेज दिया। एक भाई थे वहाँ पर अहमदाबाद में, उनको बोल दिया कि राजू को रोज़, इसके पास ज्ञान बहुत है, मुरलियाँ बहुत पढ़ी हैं इसने, रोज़ इसको सवेरे सवेरे तैयार करके एक नए क्लास में ले जाओ। और उस समय अहमदाबाद में करीब 25-30 क्लास थे, अभी तो बहुत हैं, सेंटर थे। और सवेरे 6 बजे वो मेरे पास आ जाता था भाई, मुझे खड़ा कर देता था, गाड़ी में चुपचाप उठा के बिठा लेता था, और फिर मेरे को कहता था आज यहाँ क्लास है, आज यहाँ क्लास है, आज यहाँ क्लास है। अब क्लास कराऊंगा तो चिंतन ज्ञान का चलेगा, मन विचारों का वो चिंतन, बीमारी भूल गई, बिजी हो गया ज्ञान चिंतन में। क्लासेज कराई और शायद क्लास कराने का वरदान उस बीमारी ने दे दिया। कोई भी बात आती है, कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं, उसको छोटी बातों को सोच सोच करके अगर बड़ा बना दिया तो आपकी सारी शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएंगी, सफल नहीं होंगी, कभी भी नहीं। बड़ी से बड़ी बात आ जाए, बहुत बड़ी से बड़ी विघ्न और रुकावट आ जाए, हाय हाय मत करो। अरे जिसके साथ भगवान है, ये बात क्या बड़ी है? बात कभी बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच करके उसको बड़ा बना देते हैं। कई बार कहते हैं बाबा मेरे बच्चों को तिल को ताड़ बनाना आता है तिल जितनी बात, और जब सोचने लगते हैं तो इतना अपना समय, अपनी शक्तियाँ, अपनी एनर्जी, अपनी सारी बातें इतना ख़त्म करते हैं, व्यर्थ करते हैं। पूरी रात नींद नहीं आएगी, टेंशन हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, सोच सोच करके अपनी सब शक्तियाँ व्यर्थ करते हैं। और कई मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, बात आई है चली जाएगी, हम बातों को क्यों सोचें, बातों को पकड़ के क्यों रखें। इसलिए समझदार वो है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो बड़े से बड़ी बात आ जाए, नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं। आज ब्रह्मा बाबा के आगे कोई कम बातें आई, हमारी दादियों के सामने कोई कम बातें आई, कितना विरोध हुआ, कितनी सब समस्याएं आई, अरे नथिंग न्यू, बाबा बैठा है। एक बार की बात सुनाता हूँ, समय की सीमा है, टॉपिक बहुत बड़ी है। कुछ बातें यज्ञ के अंदर आ रही थी, विघ्न आ रहे थे, बहुत सारे प्रश्न चल रहे थे, तो सब ने सोचा कि बाबा से पूछें, बाबा इसका क्या किया जाए। तो बाबा को बुलाया, वहाँ पांडव भवन में ओम शांति भवन बन गया था, तो ओम शांति भवन में बाबा का अवतरण हुआ। पहले तो बाबा ने थोड़ी देर मुरली चलाई और फिर ऐसे दृष्टि देते ही कहते, मैं उधर टाइप कर रहा था, कुछ रिकॉर्डिंग हो रही थी, कुछ लिख रहे थे लोग। बाबा ने कहा ये सब बंद कर दो, टाइप करना बंद करो, लिखना बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, और बड़ों को कहा आ जाओ सामने। कुछ भाई बहनें, दादियाँ सामने आई बाबा के, और बाबा बड़ा मुस्करा रहा था। एक पोज है, यहाँ पर दादी का फोटो लगा हुआ है, टांग पर टांग चढ़ाया ऐसे बैठा है जैसे बेगमपुर का बेफिक्र बादशाह। और बाबा सब सुनता रहा, सबकी बातें सुनी, क्या हो रहा है और क्या हुआ और क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे सबसे पूछ लिया। और बाद में उत्तर क्या देता है, क्या दिया होगा उत्तर? बाबा कहता है बच्चे, जो सवेरा आने वाला है उसको ये बादल रोक सकते हैं क्या? जब नई दुनिया आने वाली है, सतयुग की स्थापना के आप बच्चे निमित्त बने हुए हो, संपूर्ण निश्चय है, तो निश्चय बुद्धि विजयी है, लेकिन निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहते हैं। हम ज्ञाता हैं, जो भविष्य ज्ञाता हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते ऐसा हो रहा, ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बातें आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। हम क्यों सोच सोच के बड़ा बना रहे हैं? बड़े से बड़ी बात को छोटा बना देना, ये महारथी के लक्षण हैं।
तो बाबा ने उसको इतना छोटा कर दिया जो सबके संकल्प शांत हो गए, हलचल खत्म हो गई। अरे बच्चे, कोई चिंता नहीं करो, कोई फिक्र नहीं करो, योग करो, सब ठीक हो जाएगा। वर्णन नहीं करो, इधर उधर बताओ नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। वर्णन करने से बात बहुत बड़ी बन जाती है, और चिंतन करने से तिल ताड़ बन जाता है, और समझते ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हमारा कितना समय, कितनी शक्तियाँ, कितनी एनर्जी व्यर्थ जाती है। तो आप सभी इस बात को ध्यान देना, हमें अपनी हर शक्ति जो बाबा की देन है वो सब ईश्वरीय सेवा में सफल करनी है। लग जाओ ईश्वरीय सेवा में, सब बंधन अपने आप कट जाएंगे। ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, बाबा कहता कोई बंधन नहीं है, तुम मेरे बच्चे अनिर्बंधन हो। तुम सेवा में अपने जीवन को सफल करो, तन को, मन को, धन को, समय को, संकल्प को, तो आपके पीछे पीछे सफलता है। कोई भी रुकावट आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। तो इसलिए मन मना भव है तो हेल्दी है। और अगर बाबा के ज्ञान रत्नों का दान कर रहे हो, बाबा की कई मुरलियाँ भी वरदान की बात चल रही हैं, समय को सफल किया तो पूरा समय राज्य करोगे, श्वास सफल किया तो पूरा समय निरोगी रहोगे, शक्तियों को सफल किया तो बिल्कुल विजयी होकर के रहोगे, कोई आपकी शक्तियों पर वार नहीं कर पाएगा। गुणों को सफल किया तो अंत समय तक गुणवान बन करके आपके गुणों की मूर्तियों की पूजा होगी। तो आप सब सफलता प्राप्त करके जो खजाने मिले हैं, ध्यान देना ये सब सफल हों, कुछ भी व्यर्थ ना हो, अच्छे काम में लगे, दान करते चलो। दान करना महापुण्य है। तो एक मैंने बोला तुरंत दान महापुण्य, और दूसरा बाबा की विशेषता थी गुप्त दान महापुण्य। बाबा कई बार कहते थे बच्चे इस हाथ से करो तो इसको भी पता नहीं चले। कई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पूछते हैं तुमने कितना किया, तुम कितना कर रहे हो, ये सफल हो गया क्या? इसलिए ध्यान देना, अगर सफल माना जाएगा जो गुप्त कर रहा है, जितना भी करना है करो, कोई पूछा नहीं जाता। लेकिन अगर गुप्त किया तो उसका भाग्य बना, और तुरंत किया, अच्छा संकल्प आया तो उसका भाग्य बना, सब सफल हो जाएगा। इसलिए संगम युग सफलता प्राप्त करने का युग है। हम सदा हेल्दी हैं और इतने धनवान हैं, जो बाबा कई बार कहता है लिख दो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। भले स्थूल धन कुछ भी नहीं है, जेब खाली है, लेकिन हम विश्व के मालिक हैं। तो हमारी दादियों के स्लोगन रहे, ध्यान ये देना, कोई भी कार्य जितना हो सके, ब्रह्मा बाबा का एक स्लोगन आज तक दादियाँ फॉलो करती रही हैं, कोई भी कार्य हो कम खर्च वाला नसीन, खर्चे कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो। तो हम सब अगर इस तरह से अपनी शक्तियों को, अपने ज्ञान धन को, गुणों के धन को, संकल्प के धन को सफल करते हैं तो सफलता हमारे पीछे पीछे आती, सब कार्य अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। तो हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं, और जिनके पास ये दोनों हैं उनकी खुशी तो कभी गायब ही नहीं हो सकती। बाबा ने हमें खुशी का महामंत्र दिया है, कहता है ये खुशी एक खुराक भी है, खुशी एक खजाना भी है। आप बच्चे संगम पर सदा खुश नसीब हो, खुश किस्मत हो, खुशी के गीत गाते चलो, कभी भी निराशा के, उदासी के, हताशा के, दिल शिकस्तीपन के संकल्प ना आए। जहाँ तक सफलता की बात है, हम सब देखें बाबा के यज्ञ को, साकार में ब्रह्मा बाबा ने इतनी परिस्थितियों के बीच में कैसी भी बातें आई, कोई बात की परवाह नहीं की। आर्थिक रूप में भी पेपर आए, पारिवारिक पेपर भी आए, समाज में भी बहुत पेपर आए, लेकिन बाबा का एक ही स्लोगन आप सब याद रखना, एक बल एक भरोसा। अगर एक में पूरा भरोसा है तो उसका बल अपने आप काम करता है। तो हमारी दादियों ने उसी बात को पक्का किया, कभी भी पहले संकल्प में बाबा के सिवाय कोई देहधारी ना याद आ जाए।
सफलता नहीं मिलेगी। पहले संकल्प में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, कैसा भी पेपर आए, शरीर का आए, धन का आए, परिवार से आए, समाज से आए, भटकती हुई आत्माओं से आए, किसी से भी आए, लेकिन अगर पहले संकल्प में बाबा हमारा साथी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो समर्थ है, वो इसे ठीक कर देगा। भले निराकार है, लेकिन वर्तमान समय उसका साकारी पार्ट चल रहा है। किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाएगा। मुझे पहले किसी देहधारी को याद नहीं करना। फलाना भाई होता, फलाना डॉक्टर होता, फलाना ऑफिसर होता, बड़ा सहयोग मिलता, वो बेचारा चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, अभी कौन करेगा। कई आत्माएं देहधारियों पर आधारित हो जाती हैं, और जो देहधारियों पर आधारित हो जाती, बाबा भी मुस्कराता है, अभी इन्हीं से सहयोग ले लो, मैं न्यारा हो गया। जब संगम पर बाबा हम बच्चों को सर्व संबंधों से मिला है, सर्व शक्तियों से अपना साथ निभा रहा है, तो पहले कोई भी बात आए, 1 सेकेंड बाबा आप बैठे हैं, आप कराएंगे, मैं तो आपका बच्चा हूँ। तो जिन आत्माओं ने बाबा को आधार बनाया, उनकी शक्तियाँ कहीं भी निष्फल नहीं जाती। न धन व्यर्थ जाता है, न समय व्यर्थ जाता है, न आंतरिक एनर्जी व्यर्थ जाती है, सब सफल होता है, क्योंकि बाबा कराने वाला है। अगर पूरा भरोसा है तो कई ऐसे अनुभव हैं, बाबा अपने आप सब कुछ करन करावनहार करा रहा है, सब कार्य हो जाएंगे, लेकिन भरोसा, निश्चय बदलना नहीं चाहिए। निश्चय से निश्चिंत स्थिति बनती है। तो जितना हमारा निश्चय अटूट है, अटल है, एक बाबा में पूरा विश्वास है, उतना हमें सफलता मिलती है और हमारी सब शक्तियाँ अपने आप बच जाती हैं। तो जहाँ भी कोई लीकेज हो, लीकेज समझ रहे हैं ना, व्यर्थ की लीकेज, चाहे व्यर्थ समय जा रहा है सोचने में, और सबसे अधिक हमारा जो संकल्प व्यर्थ जाता है, वो बाबा कई बार कहते हैं पर दर्शन, पर चिंतन में जाता है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये पर दर्शन और पर चिंतन एक ऐसी धूल है जो हीरे को भी छिपा देती है। अगर कुछ दिन के लिए आप एक संकल्प कर लो, मुझे सदा स्वचिंतन करना है। बाबा का एक बहुत सुंदर स्लोगन रहा है, बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े, कोई क्या भी कर रहा है, मुझे क्या करना है, जो करेगा वो पाएगा। मैं उसके लिए शुभ चिंतक जरूर हूँ, लेकिन ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, उसका वातावरण बनाऊँ, उसका चिंतन करूँ, और उसमें मेरा संकल्प चला जाए, श्वास चली जाए, और उसी का चिंतन करते करते अगर शरीर चला जाए तो क्या होगा। और शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है किसी का भी। अचानक ही छोटी आयु वाले, कोई बीमारी नहीं है, बैठे बैठे हार्ट फेल चले गए, क्या हो गया। कल परसों एक समाचार आया, बहुत अच्छी झांकी बनी थी, नवरात्रि दुर्गा की झांकियाँ हमारी बनती हैं। एक भाई ने 1 बजे तक सेवा की बहुत अच्छी तरह से, पता नहीं क्या हुआ, उस सेवा पूरी हुई और शरीर छोड़ के चला गया, जवान बच्चा। अचानक जाते हैं तो क्या अंतमति सोगति हमारी ऐसी होगी। हमने अपना सब कुछ सफल किया है, या जहाँ भी बुद्धि योग गया अंत में वही याद आया और उधर गए तो कहाँ भटकेंगे। इसलिए सबको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा एक एक संकल्प समर्थ हो, शक्तिशाली हो। जो बाबा आपने दिया है, जो शक्तियाँ दी हैं, वो आपके विश्व कल्याण के कार्य में सफल हो जाएं, कुछ भी निष्फल न जाए। अगर ये महामंत्र पक्का कर लिया तो आपके कदमों के पीछे सफलता समाई हुई है। और संगम पर अगर आपको सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। तो आप सभी सफलता के अधिकारी बच्चे हैं। सफलता भाव का सिद्धि स्वरूप बनने का वरदान बाबा के घर से लेके जाना। ओम शांति।